हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोडिवर्स। आप सभी का स्वागत है बायोडिवर्स हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग CSIR नेट DBT JRF के लिए इकोलॉजी का एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज पढ़ने वाले हैं, सर्वाइवरशिप कर्व। और यहाँ से आपके हर एक PhD MSc एंट्रेंस में और बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ से आपको इकोलॉजी में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं हम लोग। सर्वाइवरशिप कब से हर से एक साल आपका बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। बेसिकली इसमें हम लोग को 3 तरह के यहाँ पर ग्राफ्स देखने को मिलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। ओके एवरीवन, अब देखिए ये जो पर्टिकुलर कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, दिस वन कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिल रहा है इस ग्राफ में, सर्वाइवरशिप कर्व में, ये बेसिकली क्या दर्शाता है, इसे हम लोग बोलते हैं टाइप 1 विच मीन्स हाईली, ये आपका हाईली कॉन्वेक्स है, हाईली कॉन्वेक्स। तो इसके अंदर टाइप 1 के अंदर आते हैं आपके बेसिकली के स्ट्रैटेजिस्ट। इसके अंदर आते हैं प्यारे बच्चों के स्ट्रैटेजिस्ट, ठीक है ना। और इसके अंदर वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इटेरोपेरस होते हैं। इटेरोपेरस कहने का मतलब, एनीवन, एनी गेस? इटेरोपेरस का मतलब दे ब्रीड सेवरल टाइम। जो इटेरोपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ब्रीड सेवरल टाइम्स लाइक ह्यूमंस। कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहे वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, जैसे कि आपका इसमें आपका डियर, ह्यूमंस, मैमल्स बेसिकली इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है दैट इज योर कि टाइप 1 के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी मैक्सिमम मोर्टेलिटी होती है टुवार्ड्स द एंड ऑफ एज, यानी कि इनकी मृत्यु जो होती है, मैक्सिमम मोर्टेलिटी टाइप 1 के इंडिविजुअल्स में टुवार्ड्स द एंड ऑफ एज, यानी कि जब इनकी आयु खत्म हो जाती है तब इनमें डेथ देखा जाता है, डेथ की अकाउंटेंसी। ठीक है, सो बेसिकली टाइप 1 के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये हाईली कॉन्वेक्स ग्राफ है, पीक है। ठीक है, इस तरफ हम लोग टाइम को दर्शाते हैं और इस तरफ आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एक्स एंड वाई एक्सिस पे। ठीक है, सो टाइप 1 के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर आपके बेसिकली केस स्ट्रेटेजिस्ट वगैरह आते हैं। ये पीक हाईली कॉन्वेक्स है, इसके अंदर इटेरोपेरस इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि बेसिकली पूरे साल, पूरे जीवन ब्रीड कर सकते हैं आफ्टर हिटिंग द प्यूबर्टी, है ना, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिवनेस, एक्टिवनेस के बाद। और इसमें आपका मैक्सिमम मोर्टेलिटी टुवार्ड्स द एंड ऑफ एज देखने को मिलता है। फिर होता है एक सेकेंड वन जो बीच में है, जो कि आपका इस प्रकार से है, इसको बोलते हैं टाइप 2 ग्रोथ कर्व, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है टाइप 2 वाले में, टाइप 2 में बेसिकली देखा जाता है मैक्सिमम मोर्टेलिटी जो होती है, मोर्टेलिटी जो होती है वो कांस्टेंट है, मोर्टेलिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द एज, थ्रू आउट द एज जो है वो कांस्टेंट है इनकी मोर्टेलिटी, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसमें आपके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, बर्ड्स, ओके, और ऐसे ह्यूमंस जो कि डिजीज्ड है या फिर वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं जिनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो ये बेसिकली आते हैं आपके टाइप 2 के अंदर, है ना।
तो इनमें मोर्टेलिटी जो होती है कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द एज, थ्रू आउट द लाइफ, कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है। अब प्लस इसके एग्जांपल्स हैं बर्ड्स एंड डिजीज्ड ह्यूमंस। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला कर्व, ग्रोथ कर्व, ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं टाइप 3। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? टाइप 3 ग्रोथ कर्व। सो टाइप 3 ग्रोथ कर्व में क्या होता है, ये आपका क्या है, जैसे टाइप 1 आपका हाईली कॉन्वेक्स था, ये आपका हाईली कॉनकेव होता है, हाईली कॉनकेव। ओके, और यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम मोर्टेलिटी जो होती है, मृत्यु की जो रेट है, डेथ रेट जो है, मैक्सिमम मोर्टेलिटी प्यारे बच्चों एट अर्ली एज, एट अर्ली एज यानी कि बाल अवस्था में, यानी कि बेसिकली एट द एज, अर्ली एज है ना, इनकी मृत्यु हो सकती है और हो जाती है। एग्जाम्पल आपके ओएस्टर्स, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओएस्टर्स वगैरह जो होते हैं इसमें देखने को मिलते हैं, है ना, पेलाजिक फिश, बेसिकली इसमें एक्वाटिक एनिमल्स देखने को मिलते हैं, सेल फिश, ये वो वाला सेल फिश नहीं है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आपके टाइप 3 के ग्रोथ कर्व में देखने को मिलते हैं, और इनको बोला जाता है, जैसे हमने टाइप 1 को कहा आर स्ट्रेटेजिस्ट, तो इनको कहा जाता है, सॉरी टाइप 1 को कहा हमने के स्ट्रेटेजिस्ट, तो इनको कहा जाता है बेसिकली आपका आर स्ट्रेटेजिस्ट। क्या बोलेंगे इनको हम लोग? आर स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है, आर स्ट्रेटेजिस्ट। और ये होते हैं सेमिलेपेरस। सेमिलेपेरस मतलब, सेमिलेपेरस मतलब प्यारे बच्चों जो कि जीवन में एक ही बार ब्रीड करता है, ब्रीड ड्यूरिंग वंस, इसे मैं अच्छे से लिख देता हूं, जो जीवन में ब्रीड वंस इन लाइफ। इसको मैं एक बार समराइज भी कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पर हम लोग ग्रोथ कर्व पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हाईली कॉनकेव, हाईली कॉन्वेक्स वाले ग्रोथ कर्व में देखा कि इसके अंदर टाइप 1 ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसे हम लोग के स्ट्रेटेजिस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली इटेरोपेरस होते हैं, यानी कि वो जीवन भर ब्रीड कर सकते हैं, ह्यूमंस, मैमल्स वगैरह आते हैं, और इनमें जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी होती है टुवार्ड्स द एंड ऑफ एज, टुवार्ड्स द एंड ऑफ एज देखने को मिलती है ना। फिर टाइप 2 वाला ग्रोथ कर्व हमने क्या देखा इसमें, कि इसमें मोर्टेलिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द एज, बर्ड्स एंड डिजीज्ड ह्यूमंस। फिर टाइप 3 हमने देखा ग्रोथ कर्व, ये आपका हाईली कॉनकेव होता है, यहाँ पर जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी होती है वो एट दी अर्ली एज देखने को मिलती है। इसके अंदर आपके ऑयस्टर्स, सेलफिश और पेलाजिक फिश वगैरह देखने को मिलते हैं। और वहीं पे ये होते हैं सेमिलेपेरस, यानी कि ब्रीड वंस इन लाइफ, जीवन में एक ही बार आपका ब्रीड करते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से हम लोगों ने सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में भी जान लिया, और इकोलॉजी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।